साथ घूमता फिरता है, नो ऑब्जेक्शन। एक दूसरे को बहुत लाइक करता है, नो ऑब्जेक्शन। तुम लाइफ पार्टनर बनना मांगता, एब्सोल्युटली नो ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन क्या है? व्हाट डू यू मीन? आई मीन आप कह रहे हैं ना कि नो ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्जेक्शन तो जरूर होगा ना? तुम ठीक समझा। मिस्टर सरफराज, तुम अपनी फैमिली से इस बारे में बात किया? जी नहीं सर, बस करने वाला हूँ। गुड, वेरी गुड। अगर तुम्हारा फैमिली इस रिलेशन को रिजेक्ट किया तो मैं उन्हें समझाऊंगा। अगर वो नहीं समझा तो मैं उन्हें मनाऊंगा। अगर वो नहीं माना तो मैं जिद करूंगा। अगर तुम्हारा जिद नहीं चला तो ये सुसाइड करने की धमकी देगा, वो लोग डर जाएंगे और वो मान जाएंगे। और अगर वो नहीं डरा तो? नहीं डरा तो ये सुसाइड कर लेगा, तो आप अपनी बेटी के लिए दूसरा दामाद ढूंढ लेना और प्रॉब्लम सॉल्व। देखो, अगर तुम्हारा फैमिली को ये रिलेशन मंजूर नहीं, फिर भी तुम कैथरीन से शादी बनाएगा तो ठीक, वरना उससे मिलना जुलना एकदम बंद कर दो। इरफान मियाँ। अरे फूफी जान, आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। जीते रहो। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मियाँ। फरमाइए फूफी जान। कादिर मियाँ अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैं सोच रही थी कि जमालू के लिए उसके रिश्ते की बात चलाऊं तो लड़की की किस्मत संवर जाएगी। लड़की की किस्मत संवर जाएगी? क्या सोच रहे हो बेटा? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है फूफी जान। तो फिर रिश्ते की बात चलाऊं? अरे कादिर मियाँ तो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी बात नहीं ठुकराएंगे। फूफी जान, बात कादिर मियाँ की नहीं है, बात यास्मीन की है। यास्मीन की? हाँ हाँ, कादिर मियाँ यास्मीन की मर्जी के खिलाफ ये रिश्ता नहीं करेंगे। खुदा जाने तुम लोगों का क्या होगा। अपने बच्चों का तुमने सर पर चढ़ा रखा है। हाँ? अरे फूफी जान, अब इसमें सर पे चढ़ाने वाली क्या बात है? अरे सर पर नहीं चढ़ा रखा तो और क्या, हर काम बच्चों की मर्जी से करोगे। बच्चे कहेंगे खाना खा लो तो खा लोगे, बच्चे कहेंगे सो जाओ तो सो जाओगे। अरे मैं कहती हूँ, माँ बाप भी कोई चीज है कि नहीं? अरे फूफी जान, बदलते वक्त के साथ इंसान को खुद को बदलना चाहिए। आज जमाना वक्त के साथ तालमेल बैठा के चलने का है, नहीं तो आदमी बहुत पीछे रह जाता है। अपनी औलाद के साथ भी इंसान को तालमेल बैठा के चलना चाहिए। क्या जमाना आ गया है, बड़े और बुजुर्गों को बच्चों के साथ हाँ में हाँ और ना में ना मिलानी पड़ेगी। हमारा तो कुछ वजूद ही नहीं है, जो भी है सिर्फ बच्चे ही हैं। अरे फूफी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? बेटा, तुम भी तो अपने अब्बू की औलाद हो, क्या तुम अपने अब्बू का कहना नहीं मानते? फूफी जान, हमने तो खुद को जमाने के हिसाब से बदल रखा है। हाँ, बदलो और बदलो, खूब बदलो, लेकिन मेरे से ये सब कुछ नहीं होने वाला। मैं अपने आप को नहीं बदल सकती। हाँ। हुए जमाने को आग लगे। हाँ। मत बदलो, आखिर एक ना एक दिन तो जमाना बदलेगा ही। तबीयत तो ठीक है बड़ी भी। ऐसा क्या हो गया? आपने अभी अभी मुझे बेटा कहा। अरे तू हर बात को मजाक में मत उड़ाया कर, कभी तो संजीदा रहा कर। ठीक है, संजीदा हो जाते हैं। अब आप ये भी बता दीजिए, आप किस काम से आई हैं यहाँ? तूने कहा था कि तू जमालू को यास्मीन के काबिल बना देगा। बिल्कुल कहा था, और ये भी तो कहा था उसके लिए कुछ पैसा खर्चा होगा। तो फिर ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैंने बड़े बड़े गधों को घोड़ा बना दिया। अरे जमालू मियाँ तो चीज ही क्या है। क्या मतलब? अब मेरा मतलब ये है कि मैं जमालू मियाँ को कॉमेडियन से विलन बना दूंगा, विलन। तेरी बातें तो मेरे समझ में नहीं आती है। मतलब बड़ी भी कि जमालू मियाँ जो है गांव के छैला बाबू हैं, और छैला बाबू से उनको मैं राजा बाबू बना दूंगा शहर का। ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। तुझ पर छोड़ दूं? अरे सब कुछ तुझ पर कैसे छोड़ दूं? अरे सीधी सी बात है, थोड़ा सा आप मुझे दे दो और बाकी अपने पास रख लो, बस। क्या मतलब?
मतलब यही कि पैसे आप मुझे दे दो और खर्चा आप खुद कर लेना। अरे क्यों मजाक कर रहा है बेटा? आपने मुझे फिर बेटा कहा। अरे तू सच सच बता, तू मेरे बेटे जमालू को राजा बाबू कैसे बनाएगा? अरे उसके लिए तो आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना। अच्छा, तो मेरा जमालू राजा बाबू बन जाएगा ना? बिल्कुल बन जाएगा। तो कैसा लगेगा मेरा जमालू राजा बाबू बनकर? नहाने के बाद जैसे भैंस। क्या कहा तूने? मेरा मतलब है सींग से लेकर खुर तक भैंस जैसे चमक जाती है, बिल्कुल वैसे। है? क्या मतलब तेरा? अरे मेरा मतलब उससे भी कई गुना बढ़कर अच्छा लगेगा हमारा जमालू। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें उम्र दराज करे। अरे फिलहाल तो आप धन दराज कीजिए। जरा आराम से खर्चा करना। हाँ, मैं तो दिखा के खर्च करूंगा बस। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ। आजकल सरफराज के रंग ढंग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। भाई रंग ढंग से आपकी मुराद क्या है बेगम? मैंने यास्मीन से उसके निकाह की बात की, मगर उसने कोई ढंग का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि उसे ये रिश्ते से इनकार है। हालांकि उसने साफ इनकार भी तो नहीं किया। अरे भाई, ये साफ इनकार नहीं हुआ तो क्या हुआ? अरे कम से कम उसने खामोशी का अपनी इजहार तो कर दिया। और ये जो खामोश इनकार होता है ना बेगम साहिबा, ये बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। ना जाने इस लड़के को क्या हो गया है, हर वक्त खोया खोया रहता है। कोई बात तो जरूर है जो उसके मन को परेशान कर रही है। अच्छा भाई, अगर ऐसी बात है तो हमें भी जल्दी ही कुछ करना होगा। हेलो। हेलो। हाँ करीम बेटे, जी मैं इरफान अंकल बोल रहा हूँ। अंकल, सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे याद फरमाया अंकल? देखो बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी फरमाइए अंकल। ऐसी बातें फ़ोन पे नहीं की जा सकती। जी आप मुझे बताइए, मैं घर पे आ जाता हूँ। हाँ, तुम एक काम करो, शाम को घर पर आ जाओ। ठीक है अंकल, मैं शाम को आ जाता हूँ। ठीक है। और हाँ सुनो, तुम घर पर हमसे मिलने आ रहे हो, इस बात का सरफराज को पता नहीं चलना चाहिए। सरफराज को नहीं पता चलनी? हाँ बेटा। ठीक है अंकल, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। आखिर क्या परेशानी हो सकती है इनको? क्या कहा? डैड ने तुझे बुलवाया? हाँ, और तुझे ये बात ना बताने की सख्त ताकीद भी दी है मुझे। इसका मतलब वो मेरे बारे में कुछ खास बात करना चाहते हैं। भाई मेरा भी बिल्कुल यही मानना है। देख, आज तभी मैंने तुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया, ताकि कल को तू मेरी बेवफाई के किस्से कहता ना फिरे। ए मेरे दोस्त, ये तुझे क्या हो गया? करीम प्लीज बी सीरियस। ओके। आखिर बात हो क्या सकती है? यार कहीं उन्हें कैथरीन वाले मामले का पता तो नहीं चल गया? कथरीन, ये कैसे हो सकता है? इस बारे में तो सिर्फ तुझको पता है ना। अरे भैया, कई मर्तबा ऐसा होता है कि जो बातें हम अपने बारे में खुद नहीं जानते, सामने वाला हमसे अच्छी तरह जान लेता है वो। देख सुन, अगर तुझसे कथरीन के बारे में कोई कुछ भी पूछे तो तू नहीं बताएगा। कब तक? अबे एक ना एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाना है। फिर क्या करेगा तू, बता मुझे। पर यह बात बताने का अभी वक्त नहीं आया है, और कुछ बातें अगर वक्त से पहले पता चल जाए तो सारा काम चौपट हो जाता है। देखता हूँ कब तक छुपाता है। चल, मुझे तो तेरे डैडी ने बुलाया, मुझे तो वैसे भी जाना है। घर तक तो छोड़ दूंगा। चला, तू टेंशन मत ले। वैसे बीबी जी दूध। क्या बीबी जी ने डरा दिया मुझे? डमरू? डमरू? कमरुद्दीन उर्फ कमरू। ओके ओके, मुझे यास्मीन कह के पुकारा करो। जी बहुत अच्छा, मैं समझ गया बीबी जी। मेरा मतलब है यास्मीन जी।
अच्छा ना, मुझे एक बात बताओ, हाँ जी। क्या तुमने इंडिया देखा है? इंडिया तो जी मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ सारा का सारा। अमेजिंग, 1 मिनट में? जी। वो कैसे? मुझे भी बताओ, मैं भी देखना चाहती हूँ। माफ करना, वो तो बस मैं ही देख सकता हूँ बस। क्यों? वो क्यों? क्योंकि उसका परमिट मेरे नाम पे है ना। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं कुछ समझ ही नहीं। भाई देखो, अब इंडिया देखना बहुत आसान नहीं है। हाँ, वो कैसे? वो उसके लिए तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी दादाजी की। नौकरी? हाँ, उनकी नौकरी में हाँ में हाँ, ना में ना, ना कही तो सन्नाटेदार तमाचा मुंह पे, बस सारा का सारा इंडिया आंखों के सामने से निकल जाता है और हो जाते हैं इंडिया के दर्शन, बिना टिकट, बिना परमिट। You are so funny. सन्नी, कमरू कमरू। तशरीफ रखो बेटा। जी अंकल। जी शुक्रिया अंकल। देखो करीम बेटा, हमने तुम्हें यहाँ किसी जरूरी बातचीत के लिए बुलाया है। जी कहिए अंकल। देखो बेटा करीम, आजकल हम सरफराज को लेके बहुत परेशान हैं। क्या बात है आंटी, आखिर हुआ क्या है? आजकल सरफराज बहुत बुझा बुझा सा रहता है। लगता है उसके मन में कुछ बात तो ज़रूर है जो हमसे कहना तो चाहता है मगर कह नहीं पाता। तुम उसके गहरे दोस्त हो और मेरा मानना यह है कि आदमी जो बात अपने घर वालों से छिपाता है तो वो अपने दोस्त को जरूर बताता है। जी अंकल। यानी कि तुम कह सकते हो कि इंसान अपने दोस्त को ही अपना राज़दार बनाता है। हाँ अंकल, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें ऐसी कोई राज वाज की बात तो कोई भी नहीं अंकल। देखो बेटा, तुम वाकई उसके पक्के दोस्त हो। तुम अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, मैं उनकी कदर भी करता हूँ, लेकिन बेटा बुजुर्ग होने के नाते मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। जी। बीमारी का इलाज तभी संभव होता है जब वो वक्त पर किया जाए। लगता है अंकल आपको मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। खैर, मैं इस बारे में तुमसे ज्यादा बहस तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें थोड़ा सा वक्त दिया जाए भाई, ताकि तुम इत्मीनान से सोच सको कि तुम्हारी किसी बात को छिपाने से तुम्हारे दोस्त का भला होगा या बुरा। नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले मैं आप दोनों को आके बताता। अच्छा अंकल, आंटी मुझे थोड़ी सी देर हो रही है। चाय नाश्ता कर लेते बेटा। नहीं शुक्रिया अंकल, उसके लिए फिर कभी आ जाऊंगा मैं। अच्छा, ठीक। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। भाई ये तो उनके गहरे मित्र हैं। जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियाँ, जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियाँ। तेरी किस्मत में भला क्यों, तेरी किस्मत में भला क्यों लिख दी रब ने सिसकियाँ। जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियाँ।
रंग मेहंदी के चढ़े ना, चेहरे के रंग उड़ गए। आ, आ, रंग मेहंदी के चढ़े ना, चेहरे के रंग उड़ गए। खुशियाँ तुझको छू सके ना, गम ये सारे जुड़ गए। बस घुटन मेरी रहे, खुल न सकी ये खिड़कियाँ। तेरी किस्मत में भला क्यों, तेरी किस्मत में भला क्यों लिख दी रब ने सिसकियाँ। जिंदगी लेती रहे यूं, हिचकियों पे हिचकियाँ। जिंदगी लेती रहे यूं, हिचकियों पे हिचकियाँ।